हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज का वीडियो क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज इसमें हम लोग देखने वाला आप लोग का जो प्रोजेक्ट रेल के तहत जो साप्ताहिक जांच परीक्षा हो रही है झारखंड बोर्ड के द्वारा, ठीक है, उसके सभी का आंसर जो आप लोग साइंस का एग्जाम हुआ, ठीक है, आप लोग कल हुआ है, बहुत सारे स्कूल में हुआ है, बहुत सारे स्कूल में नहीं हुआ है, जिसमें नहीं हुआ है उसमें हो जाएगा आगे। तो क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए एक बार, सभी लोग आंसर मिला लीजिए जो लोग एग्जाम दिए हैं। कुल पूर्णांक 40 का है, क्लास 8 का क्वेश्चन ही है, साइंस से आप लोगों का सब विषय और 75 मिनट समय मिला है इसमें। टोटल दोस्तों इसमें 10 प्रश्न दिया गया था, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का था, यानी 10 चौके 40 नंबर आप समझ सकते हो। चलिए सवालों को देखते हैं, उसका जवाब आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहला सवाल है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो भाई साहब, जीवन की मूलभूत इकाई को ही तो कोशिका बोलते हैं। कोशिका क्या है? कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, मूलभूत संरचनात्मक इकाई है ना। तो क्या हो जाएगा? जीवन की मूलभूत इकाई क्या हो जाए? कोशिका। दैट इज ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाए। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है ना, वो होती है तंत्रिका कोशिका। ठीक है, क्या होती है? तंत्रिका कोशिका, यानी कह सकते हो दो का जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न है, समीकरण को पूरा करने बोला है। देखिए, कोशिका बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनता है। बहुत सारे उत्तक मिलकर किस चीज का निर्माण करता है? और बहुत सारे ये जो किस चीज बनेगा, वो मिलकर क्या बनेगा? अंग तंत्र बनाएगा। और अंग तंत्र मिलाकर फाइनली एक जीव का निर्माण होता है, जैसे हम, आप, जीव जंतु जो भी विचरण कर रहे हैं जमीन पर, पृथ्वी पर। ठीक है, तो कोशिका से क्या बनता है? उत्तक बनता है। उत्तक से मिलकर क्या बनता है? अंग बनते हैं। क्या बनते हैं? अंग बनते हैं। तो यहाँ पर क्या भराएगा? अंग भरा जाएगा। ठीक है, और अंग मिलकर, बहुत सारे अंग मिलकर अंग तंत्र बनता है, और अंग तंत्र मिलकर जीव बन जाता है। जैसे हाथ, पैर, सर, पेट, सब कुछ मिलाकर क्या? अंग तंत्र मिलाकर सारे जीव बन जाएगा। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य को सम्मिलित रूप में इसको जीव द्रव्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जीव द्रव्य। 4 का जो बी है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जीव द्रव्य बोला जाता है उसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुवांशिक गुणों को जनक से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करने का काम कौन करता है? अनुवांशिक गुण मतलब जो गुण आपके माता पिता में होते हैं वही गुण आप में आते हैं। ठीक है, और ये किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? मतलब आपके माता पिता गुण आप में किसके द्वारा स्थानांतरित? पीढ़ी दर पीढ़ी, फिर आपका गुण आपके बेटे में जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों ये किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? तो ये गुणसूत्र के द्वारा होता है। क्या? गुण जो का जो ट्रांसफर होता है वो गुणसूत्र के द्वारा होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति एवं क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट दोस्तों पेड़ पौधों में, हरी पत्तियों में पाया जाता है ना। कोशिका भित्ति क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर किस में पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कोशिका भित्ति एवं क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो दोस्तों, ऐसा कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? ऐसा धातु है पारा। पारा एकमात्र ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो 7 का जो ए है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, चाकू से काटे जाने वाले धातु कौन से है? चाकू से ऐसा धातु जिसको चाकू से हम लोग काट सकते हैं। तो चाकू से आप लोग किसको काट सकते हो? सोडियम को काट सकते हैं, पोटेशियम को काट सकते हैं। ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम को हम लोग चाकू से काट सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चाकू से काटे जाने वाले धातु कौन से हैं? तो सोडियम है, पोटेशियम है, ये सारे धातु है, ये दोनों धातु है। ठीक, अगला प्रश्न है, किस अधातु को वायु से प्रतिक्रिया कर ऑक्साइड बनाने से रोकने के लिए पानी के अंदर रखा जाता है? ठीक है, तो पानी के अंदर किसको रखा जाता है? वायु से प्रतिक्रिया करके ऑक्साइड बना लेता है, जिससे बचाने के लिए, रोकने के लिए। ऐसा कौन सा धातु है? अधातु है ऐसा कौन, जिसको हम लोग पानी के अंदर रखते हैं? ठीक है, ताकि वो वायु से प्रतिक्रिया ना करे। तो ये हो जाएगा सफेद फास्फोरस। ये बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील अधातु है। कौन? सफेद फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस जो है ना, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, जो तुरंत वायु से अभिक्रिया करता है और ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, अगला और अंतिम प्रश्न है, कोडरमा जो कि झारखंड का ही एक जिला है, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? और बाय द वे, ये जो प्रोजेक्ट रेल जो चलाया गया था ना पिछले साल, ये कोडरमा जिला के द्वारा ही चलाया गया था, और इस बार भी ये कोडरमा जिला का ही ये उत्पत्ति है। ठीक है, तो कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और आप लोग का पिछले बार का मॉडल पेपर के लिए भी प्रसिद्ध है। तो 10 का बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये दोस्तों क्लास 8 का, बाकी जो भी आप लोग एग्जाम होगा हम अपलोड कर देंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए, और फिर जो भी छोटे भाई बहन जो क्लास 8 में पढ़ते हैं
ठीक है, उनको जरूर शेयर कर देते हैं, सभी लोग इसको मिला ले और अच्छे से एग्जाम दे पाएँ, और नहीं दे हैं तो इसको अच्छे से याद रख ले, बोर्ड एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, चलो, सो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी इतना ही, फिर नेक्स्ट में जल्द आप लोग से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।